रानी किवाड़े खोलो। भक्तों, रानी ने किवाड़े खोले हैं और महाराज टूटी हुई चारपाई पर जाकर के बैठ गए हैं। कहने लगे, रानी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। रानी कहने लगी, महाराज मेरे पास जौ की रोटी है, 4 दिन की सूखी हुई। राजा कहने लगे, रानी वही लेकर के आओ। राजा ने खा कर के जल पिया और इस रात को राजा रानी के घर में रहे और उसी रात को सुनीति के गर्भ ठहर गया। सुबह हुआ तो राजा कहने लगे, रानी अब हम चलेंगे। अगर कहूँ भकभका देवी जग गई तो हमारी और तुम्हारी दोनों की आफत आ जाएगी। भक्तों, राजा वहाँ से चले हैं। सुनीति गेट पे खड़ी है, कहने लगी, रुक जाओ महाराज, मैं तुम्हारी ही तलाश में मैं जान गई हूँ कि तुम कहाँ गए थे। आज आप सौत के घर गए थे। अरे कहीं समझाई लई मैंने जानी, सौती घर रहे। रात सौती घर रहे रे के रहिए वो धमकाई। अरे हुई रही छटा छबीन, चेहरा पे फिरी जरदाई। चेहरा को ढली गो रंग फिरी जरदाई। चेहरा को ढली गो रंग फिरी जरदाई। कहने लगी, महाराज आज आप सौत के घर में रहे हैं। राजा सोचने लगे, अगर हमसे दब गए तो ये हमारे शीश पे सवार हो जाएगी। राजा ने क्या किया भक्तों, सोचा कि लाओ बंदर घुड़की चला करके देखें काम कर जाए। राजा कहने लगे, सुरची क्या कहा, फिर तो कहना। अरे हम रात को आए, तुझे पुकारते रहे, तू अंदर सुसवाती रही और पूरी रात शिकार खेलते रहे। बोल, चेहरा तेरा कुमलाएगा, चेहरा मेरा। अब तो रानी कहने लगी, महाराज मैं तो आजमा करके देख रही थी कि मेरे पिया कितने पानी में हैं। अच्छा। कहने लगी, महाराज गुस्सा थूक दो, तुम इतने कभी नाराज़ नहीं होते हो। और कहने लगी, अरे ता तो पानी कर बइए रे, मली मली के तुम्हें नाये रे। फिर खटिया तुम्हें बिछाइए रे, फिर भोजना तुम्हें जिमाइए रे। फिर महाराज गुस्सा थूक दो। उसी रात को सुनीति के गर्भ ठहरता है और सुरुचि के भी दूसरे दिन गर्भ ठहर जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो सुनीति के पुत्र पैदा हुआ है। महल में हजारों दास दासियाँ बधाइयाँ बज रही हैं, स्त्रियाँ नाच रही हैं और इधर सुनीति के पुत्र पैदा हुआ। झोपड़ी में वो मैया अकेली है और कोई उल्टा तो डारी वो नाई गई। भक्तों, सुची के पास में एक सहेली आई और कहने लगी, बहना तुमने बड़े सुंदर लला को जाए लो, हमें खबरी नाई पठवाई। और कहने लगी, अरे कछु लेती न देती, बुलाई लेती कछु लेती न देती, सबको देती लड़ुआ पेड़ा, मोई तू दुई बता से गाई।
देती कछु लेती न देती, बुलाई लेती कछु लेती न देती। इधर तो बधाइयाँ बज रही हैं और पंडित जी ने जो सूची के पुत्र पैदा हुआ उसका नाम रखा उत्तम, और नाम धर के पंडित जी जैसे ही चले हैं, सुनीति कहने लगी बाबा पंडित जी मेरे पुत्र का भी नाम धर दो। पंडित जी कहने लगे तुम्हारे पास कुछ देने को है? बोले महाराज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो कहने लगे फिर हमारे पत्रों में नाम ना है। अच्छा अगर देने के लिए नहीं है तो तुम्हारे पत्रा में नाम भी नहीं है? चल खैर कोई बात नहीं, हम वैसे ही नाम धरे दे, तेरे पुत्र का ध्रुवा धर लिए चले। नाम रखा भक्तों। सुरुचि के जो पुत्र पैदा हुआ उसे अच्छी संगत मिलती है और संगनियों का दूध पीता है, और जो सुनीति के पुत्र पैदा हुआ माँ की सूखी हड्डियों को चूस करके अपना गुजारा कर रहा है भक्तों। धीरे धीरे अरे लला मेरो ऐसी घड़ी न में जायो, लला मेरो ऐसी घड़ी न में जायो, ऐसी घड़ी न में लाला जन्मो, बेटा जन्मो कोई पास नहीं आयो, लला मेरो ऐसी घड़ी न में जायो। भक्तों धीरे धीरे उत्तम कुछ सियाने हुए हैं और ध्रुव कुछ जब सियाने हुए हैं तो एक दिन खेलने के लिए उत्तम आ जाता है। कहने लगा भैया ध्रुव तुम सारे दिन झोपड़ी में ही रहते हो, चलो आज खेलें। चले हैं तो कहाँ पहुँचे हैं? राजा के दरबार में खेल रहे हैं दोनों बच्चे। राजा ने देखा रे तू पुत्र मेरा ही है, उठाया गोदी में बैठा लिया। और इधर एक नौकर ने देखा, उसने जाकर के रानी को बताया, रानी ओ महारानी तेरे राजा ने बहुत कौतुक को दिखलायो है, तेरी सोती को लड़का महाराजा ने अरे गोदी में बैठाया है, तेरी सोती को लड़का राजा ने अरे गोदी में बैठाया है। सुनीति कहने लगी, सुरुचि कहने लगी अच्छा। सुरुचि भक्तों सभा में पहुंची, ध्रुव को वहाँ पकड़ के उतार दिया। कहने लगी सुन तू महाराज की गोद में बैठने के लायक नहीं है, अगर तूने थोड़ा सा भी भजन किया होता तो तू मेरी गोद से जन्म लेकर के आज इस गद्दी पे बैठने का अधिकारी होता। भाग यहाँ से। सुरुचि ने ध्रुव को भगा दिया। भक्तों आज ध्रुव घर को रोते हुए आए हैं। भैया ने देखा, अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगी बेटा किसने मारा है तुम्हें? बेटा मेरे गोदी के और तुम्हें किसने रुलाया है, बेटा मेरे गोदी के अरे बेटा मेरे गोदी के तुम्हें किसने रुलाया है, बेटा किस बेदिल ने तुझको धक्का इन छोटी छोटी आँखों में आंसू भरे आया है, तुम्हें पतो नाई बेटा तुम्हें कैसे पाला है।
बड़े दुख झेले मैंने। आह किस बेदिल के दिल ने अरे दिल तेरा दुखाया है बेटा, किसने तुम्हें रुलाया है। ध्रुव कहने लगे माँ, हम और ध्रुव भैया पिता की कचहरी में खेल रहे थे, हम और उत्तम भैया। पिता ने मुझे गोद में बैठा लिया और मौसी ने, अरे मौसी ने पकड़ी बाई रे ढकेला, मम्मी मारो। महाराज के बाने कही के तूने भजन नाई कियो, धक्का दो जन मारी रही धमकाई कही समझाई। कहने लगा माँ मुझे मौसी ने मारा है। नीति कहने लगी अच्छा बेटा कोई बात नहीं। और ध्रुव कहने लगे माँ उसने कहा है कि तूने अगर भगवान का भजन किया होता तो तू मेरी गोदी से जन्म लेकर के राज्य के ऊपर बैठने का अधिकारी होता। माँ भगवान कहाँ मिलेगा। सुनीति कहने लगी बेटा वो तेरा परम पिता परमात्मा भजन करने से मिलेगा, जंगल में मिलेगा। ध्रुव कहने लगे माँ तो मैं भगवान का भजन करूँगा। सुनीति कहने लगी बेटा अभी तेरी भजन करने की उम्र नहीं है, तू बालक है, थोड़ा बड़ा हो जा तब भजन कर लेना। ध्रुव कहने लगे माँ मैं अपने पिता को ढूंढ करके ही रहूँगा। ध्रुव चलने लगे तो मैया कहने लगी बेटा रहने दो जाने को। ध्रुव कहने लगे माँ मैं ढूंढ करके ही अब मैं तुझे मुख दिखाऊंगा। कहने लगे माँ जब तक वो परम पिता परमात्मा हमें नहीं मिल जाता मैं चैन नहीं लूँगा, चैन नहीं लूँगा। जा रहा हूँ मैं। अरे माँ समझा रही है बेटा तेरी उम्र न भजन करन की है, जो दूर तू मुझसे जाता है। तेरी उम्र भजन ना करने की, क्यों दूरी तू मुझसे जाता है। ध्रुव कहने लगे माँ मैं जा रहा हूँ। जब ध्रुव नहीं माने तो आज सुनीति ने पत्थर का हृदय करके ध्रुव को आज्ञा दी और कहने लगी बेटा वायदा किया जो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना रे बेटा, हमें ना भुलाना। वादा किया जो बेटा करके निभाना, हमें ना भुलाना रे बेटा, हमें ना भुलाना। ध्रुव कहने लगे माँ मैया दिल में धर लिए धीर लला तेरो लौट के आबेगो। अरे लौट के आबेगो कुंवर तेरो लौट के आबेगो। जननी दिल में धर लिए धीर लला तेरो लौट के आबेगो।